हेलो गाइज, आज हम करेंगे रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि। सो ध्यान से देखिए भाई। रीति सिद्ध कवि बिहारी जी को माना है। रीति सिद्ध कवियों में प्रमुख कवि बिहारी जी हैं भाई। ये रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। इनका जन्म 1595 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में मान जाती है। इनका एक दोहा है, नहीं प्राग नहीं मधुर, मधु नहीं इह काल, अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। आगे कौन हवाल। यह दोहा इन्होंने राजा जयसिंह को राजकाज को संभालने के लिए प्रेरित करने के लिए लिखा था भाई बिहारी जी ने। कहा जाता है कि एक बार राजा जयसिंह अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में इतने रत हो गए थे कि राजपाट सब भूल गए थे। इसके प्रति राज्य के प्रति राजा के कामकाज का एहसास दिलाने के लिए बिहारी जी ने यह दोहा लिखा, नहीं प्राग नहीं मधुर, मधु नहीं इह काल, अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। इसके बाद है, इस दोहे से प्रसन्न होकर चौहान रानी अनंत देवी चौहान ने बिहारी जी को काली पहाड़ी नामक गांव दान में दिया भी। बिहारी जी के इस दोहे से प्रसन्न होकर अनंत देवी चौहान रानी ने बिहारी जी को काली पहाड़ी नामक के गांव दान में दिया भी। इसके बाद है, जयसिंह के ही दरबार में रहकर बिहारी जी ने सतसई की रचना की। राजा जयसिंह के दरबार में रहकर बिहारी जी ने सतसई की रचना की। हुक्म पाए जयसा को हरि राधिका प्रसाद, करी बिहारी सतसई भरी अनेक संवाद। इससे पता चलता है कि राजा जयसिंह के दरबार में रहकर ही बिहारी जी ने सतसई की रचना की। 1662 ईस्वी में इसे पूर्ण किया भाई बिहारी सतसई को। आगे है, सतसई में कुल दोहे 713 हैं, लेकिन कहीं कहीं 719 दोहे भी मिलते हैं। ज़्यादातर तो 713 दोहे ही माने जाते हैं बिहारी सतसई में। बिहारी की प्रसिद्धि का आधार कल्पना की समाहार शक्ति व भाषा की समाहार शक्ति है। बिहारी जी की प्रसिद्धि का आधार उनकी रचनाओं में कल्पना की शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति ही मानी है भाई उनकी प्रसिद्धि का कारण। रामचरितमानस के बाद बिहारी सतसई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई भाई। रामचरितमानस के बाद सबसे ज़्यादा टीकाएं बिहारी सतसई पर लिखी गई भाई। आगे है, बिहारी सतसई पर प्रथम टीका कृष्ण कवि ने कवित्व व सवैया छंदों में लिखी। बिहारी सतसई पर प्रथम टीका किसने लिखी? कृष्ण कवि ने कवित्व और सवैया छंदों में लिखी भाई। इसके बाद है, लल्लू राम मिश्र ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी भाई। लल्लू राम मिश्र ने बिहारी सतसई पर लाल चंद्रिका नाम से टीका लिखी भाई। आगे है, इति आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ। दोहे के कारण बिहारी की नायिका को पेंडुलम की संज्ञा दी गई भाई।
इस दोहे के कारण इति आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ। इस दोहे के कारण बिहारी जी की नायिका को पेंडुलम की संज्ञा दी भाई। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आगे है कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव व बिहारी लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया है। कृष्ण लाल मिश्र ने देव व बिहारी रचना लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया है भाई। फिर है लाल भगवान दीन ने बिहारी और देव लिखकर बिहारी को देव से बड़ा बताया। आगे है बिहारी सतसई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। यह किसने कहा? जॉर्ज गिरियर्सन ने। बिहारी सतसई के समकक्ष पूरे यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। यह बात कही बिहारी सतसई के बारे में जॉर्ज गिरियर्सन ने। इनके दोहे क्या है? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। यह कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के दोहों पर कहा भैया। आगे है बिहारी का विरह कई स्थानों पर हास्य के सतर ऊपर पर उतर आता है। बिहारी का विरह नुका इतना अधिक बिहारी ने अपने रचनाओं में विरह को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है कि कई स्थानों पर हास्य के सतर पर उतर आता है। यह बात किसने कही? इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे है बिहारी की रचनाओं में नीति भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। बिहारी जी की रचनाओं में नीति के दोहे भी हैं, भक्ति और श्रृंगार के भी दोहे इन्होंने लिखे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिहारी की रचनाओं में नीति भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहती है। इनकी रचनाओं में ये तीनों चीज दिखाई देती हैं। बिहारी की नायिका विद्यापति की नायिका की सांवली सलोनी नायिका की अपेक्षा दूध या गोराई लिए है। इसके आगे है बिहारी को प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने के असरपी एक सिक्का मिलता था। ये भी भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी जी इतने अच्छे दोहे लिखते थे कि उनके प्रत्येक दोहे के लिए एक सोने का सिक्का मिलता था, राजा देता था उसे। सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व धन्यवाद शेयर कीजिए भाई। आपका धन्यवाद।